देवियों सज्जनों, राधे 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 राधे। आशा है आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं राधे राधे सर नॉलेज टीवी देसी ताउए पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे वाक्य। जल्दी से जुड़ जाइएगा और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आगे वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद। संजू जी राधे राधे जी, सोनिका जी राधे राधे बिटिया, खुश रहो, प्रसन्न रहो। वाक्य हम पढ़ रहे थे। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं जहां से हमने कल स्टार्टिंग किया था, ठीक है। वाक्य क्या है, ध्यान दो बेटा। मैंने आपको कल बताया था कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। लघुतम इकाई वर्ण है, लघुतम सार्थक इकाई शब्द है, पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। यह भी एक खास बात है। और दूसरी खास बात मैंने आपको बताया था कि वर्ण को ब्रह्मा कहते हैं, शब्द को विष्णु कहते हैं और वाक्य को महादेव कहते हैं। वर्ड इज गॉड। जैसे त्रिदेवों में विष्णु श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वर्ण शब्द और वाक्य में शब्द श्रेष्ठ है। वर्ड इज गॉड, इसलिए यह कहा गया है। फिर आपने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक समूह जिससे विचाराभिव्यक्ति होती है उसे हम कहते हैं वाक्य। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं वाक्य। याद रहेगा? आगे देखिएगा। फिर है, जैसे मैं कहूं कान्हा जी माखन चुराते हैं, ये वाक्य है। राधा जी मुस्कुराती हैं, ये वाक्य है। राम लक्ष्मण और सीता जी बन जाते हैं, ये वाक्य है। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है अर्थात कर्ता पद उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के बारे में अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। याद रहेगा बेटा? तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है, जो कहा जाए वो विधेय है। फिर है वाक्य के तत्व। वाक्य में 6 तत्व बताए थे आपको और जिनके बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। नंबर 1 सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, समीपता, पदक्रमता, अन्वयता। वाक्य में 6 तत्व होते हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, समीपता, पदक्रमता, अन्वयता। सार्थकता में मैंने आपको बताया था बेटा, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द सार्थक होने के साथ साथ विचाराभिव्यक्ति वाला भी होना चाहिए। जैसे राम राम राम, ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसके साथ क्रिया नहीं है, विचार प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूं राम 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 कहो, ये वाक्य है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने बताया था आपको सार्थकता हो गया था, फिर योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द निश्चित योग्यता वाला होना चाहिए। जैसे माली अग्नि से पौधों को सींचता है, ये वाक्य गलत है। माली जल से पौधों को सींचता है, ये वाक्य ठीक है। पर माली पौधों को सींचता है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। जैसे मैडम जी चाय खाती हैं, तो वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें योग्यता दोष है। मैडम जी चाय पीती हैं, क्योंकि चाय पी जाती है। फिर है आकांक्षा,
वाक्य को पढ़कर आकांक्षा यदि प्रकट हो रही है तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे, ये याद रखिएगा। जैसे ले गया, समीप आ रही है, पास आ गई है, इन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे इनको हम वाक्य? क्योंकि क्योंकि बेटा इनसे जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। हाँ, परीक्षा समीप आ गई है, कान्हा कान्हा रुक्मिणी का हरण कर ले गए, अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। फिर है समीपता, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द निश्चित दूरी पर होना चाहिए, इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे रोको मत आने दो, उसे रोको मत आने दो, तो इनसे भी वाक्य का विचार अभिव्यक्त बदल जाता है। फिर है पद क्रमता, यदि हम वाक्य में प्रयुक्त पदों को आगे पीछे कर देते हैं तो वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे मैं कहूं, जैसे कहा जाए, मैडम जी दूध में कटोरी डालकर पी गई, मैडम जी दूध में कटोरी डालकर पी गई, ये वाक्य अशुद्ध है। मैडम जी कटोरी में दूध डालकर पी गई, ये वाक्य शुद्ध है। बात समझ में आई? तो ये वाक्य ठीक रहेगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे उदाहरण दिया था ना, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, तो बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, अब वाक्य शुद्ध है। फिर अन्वय क्या होता है? क्रिया का कर्ता के लिंग के अनुसार बदलना। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। जैसे हाथी सोता है, ये शुद्ध है, हाथी सोती है, ये अशुद्ध है। फिर मैंने बताया था कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखिए आगे, तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर और वाक्य कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अर्थ या प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है बेटा? 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले ये है, सबसे पहले है विधानवाचक। दूसरा निषेधवाचक। सबसे पहला है विधानवाचक। हाँ सीमा जी, हिंदी का 60% सिलेबस मैं करा चुका हूं, 40% रहता है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। फिर देखिए आगे, आज्ञावाचक वाक्य। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है, कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि हिंदी आपकी ऐसी हो जाए कि कोई भी परीक्षा आप दे पाए, उसमें हिंदी का कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। हाँ सर, कितने टॉपिक रहते हैं बेटा? देखिए बात ऐसी है, अब की बार जो है ना, ताऊ जी ने और करण कौशिक सर ने हमको ऐसा माहौल दिया है कि सर हिंदी प्रॉपर होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो कितने भी घंटे में पूरा हो।
तो करण सर और ताऊ जी की इस बात का अनुमोदन करते हुए प्रत्येक टीचर ने ऐसा निश्चय किया है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, जीके हो, हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं, विद प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि बच्चा ये कहे भाई मजा आ गया हर टॉपिक को पढ़ने में। अब की बार ऐसी टीम जुड़ी है अपने साथ, नंबर 1 टीम है बिल्कुल हरियाणा की। ठीक है बेटा, तो बस हमारा प्रयास यही है, चाहे DSSB हो, KVS की परीक्षा हो, HTET हो, CTET हो, HSSC हो, उसमें जो हिंदी आए ना, उसमें या कोई भी सब्जेक्ट आए, वो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो बहुत अच्छे से समय लगा लगा करके हम करा रहे हैं आपको, और कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बस आप जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इस ऐप से आप, है ना, ताकि सबका भला हो और शिक्षा का सदुपयोग हो, ज्ञान का सदुपयोग हो। चलिए राधे राधे, टॉपिक पे आइएगा। तो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, फिर देखिए बेटे इसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेह और संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। याद रहेगा बेटा? हाँ पूनम नयन, HSSC पेपर में हिंदी साहित्य भी, हाँ हिंदी साहित्य भी, जो मेन मेन हिंदी साहित्य है ना बेटा, वो भी कराया जाएगा आपको, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। विधानवाचक वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से क्रिया के पूर्ण होने की सूचना मिलती है, ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के पूर्ण होने की सूचना मिलती है, उसे हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे राम ने खाना खा लिया, कान्हा ने माखन चुराया, उसने पाठ पढ़ा, या वह पाठ पढ़ रहा है, तो ऐसा सेंटेंस जो है वो विधानवाचक वाक्य में काउंट होगा। याद रहेगा? तो इंपॉर्टेंट बिंदु है विधानवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से क्रिया के हो रहे होने या पूर्ण होने का बोध होता है, उसे कहेंगे विधानवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का बोध होता है, जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का बोध होता है, उसे कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे कान्हा ने माखन नहीं चुराया, उसने खाना नहीं खाया, आज वर्षा नहीं हुई, मोहन स्कूल नहीं गया। सीमा खुश। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं बेटा। अर्थ या प्रयोग के आधार पर तो वाक्य के 8 भेद ये हैं, ठीक है, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। इन 8 को कराने के बाद फिर से वो कराऊंगा मैं, ठीक है। ये भी वाक्य के भेद हैं, इनको बाद में करेंगे, पहले ये करिएगा। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक सेंटेंस कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, आदेश, अनुमति,
आदि का बोध होता है, उसे कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे, ये आज्ञा दी गई है। मैं अंदर आ सकता हूं, अनुमति मांगी जा रही है। तो आज्ञा, अनुमति। आज्ञा, अनुमति, याद रखना। उपदेश, ये सब इसमें आते हैं बेटा। सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ये सब इसमें काउंट होंगे। फिर प्रश्नवाचक, जो WH फैमिली से शुरू होते हैं, है ना। जैसे क्या, है ना, कहां, कैसे, क्यों। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या, कहां, कैसे, क्यों, ये जो होते हैं इसे कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। आपका नाम क्या है, आप कहां रहती हैं, मोबाइल नंबर क्या है, फिर आप कब मिलेंगी, आप इतना क्यों प्रसन्न हो रही हैं, ऐसे जो सेंटेंस हैं इन्हें कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी एक खास बात यह है, इनके अंत में आपको चिन्ह मिलता है प्रश्न विराम। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह मिलेगा बेटा, प्रश्न विराम चिन्ह मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, याद रहेगा ना, तो इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। अब देखो इच्छावाचक वाक्य, इच्छा, इच्छावाचक वाक्य किन्हें कहेंगे, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके द्वारा शुभ आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध होता है। इच्छा, शुभ आशीर्वाद, इच्छा, शुभ आशीर्वाद, कामना, इनका बोध होता है, उसे कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। फिर सुनिएगा, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभ आशीर्वाद या कामना इनका भाव प्रकट होता है, जैसे आज तो मैं केवल फल ही खाऊंगा, इच्छा। मैं एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूं, इच्छावाचक वाक्य। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, शुभ कामना। आप सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हों, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। आपकी आयु लंबी हो, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ऐसे सेंटेंस, इसे कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। फिर देखो विस्मयवाचक वाक्य किन्हें कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य किन्हें कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। विस्मयवाचक वाक्य क्या, विस्मयवाचक वाक्य, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आश्चर्य, यानी कि जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आश्चर्य, ये यदि भाव प्रकट होते हैं तो उन्हें कहा जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। जैसे मैं कहूं वाह, जैसे खुशी, वाह वाह, बोलते ना, जैसे वाह, अरे मोना की तो जोब लग गई है, वाह वाह श्रीमती जी क्या लग रही हैं आप, खुशी, शोक। जैसे हा राम उसके तो माता पिता दोनों ही चल बसे, शोक, घृणा, ची 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 ची, इतनी गंदगी में बैठे हैं आप, ग्लानि,
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। आश्चर्य है, हे राम, इतना कठिन पेपर औरों के लिए है, मुझे तो सारा आता है। क्यों? क्योंकि मैं तो नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐप से जुड़ी हूं। तो आश्चर्य है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें विस्मयवाचक वाक्य। फिर देखो, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? संदेह यानी कि जिन वाक्यों से क्रिया के पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है। जैसे, मोहन घर पहुंच ही गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसकी नौकरी लग गई होगी, उसका काम बन गया होगा, शायद आज वर्षा हो जाए, शायद इस बार तो जॉब लग ही जाए। तो ऐसे जो सेंटेंस है ना, तो वे काउंट होते हैं संदेहवाचक वाक्य में। वह घर पहुंच ही गया होगा, अब पक्का तो नहीं पहुंचा ना, अब पक्का तो नहीं पता वो घर पहुंचा है कि हॉस्पिटल में पहुंचा है? तो इसे कहेंगे संदेहवाचक। उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है। संकेतवाचक यानी कि जिस वाक्य से, जिन वाक्यों में शर्त होती है, शब्दों में ध्यान दे, जिन वाक्यों में शर्त होती है, एक वाक्य का पूरा होना दूसरे पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, जब मैं छोटा था तो बहुत शरारती था, यदि वह यहां पर आएगा तो मैं उससे प्यार से बात करूंगा। जिसमें शर्त है, उसका घर वहां है जहां नीम का पेड़ है, इसमें संकेत है। तो बात समझ में आई? अब मैं 8-10 सेंटेंस लिखूंगा, आपको छांटना है किसमें कौन सा है। देखिए आगे। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे।
8 क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस में, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसमें कौन सा वाक्य है, जल्दी से। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो इसमें क्या लग गया ना, क्या, इसमें क्या लग गया, तो जिस भी सेंटेंस में क्या लग गया ना, इसका मतलब वो तो प्रश्नवाचक वाक्य, ये है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, प्रश्नवाचक। सबका ठीक होगा। माता जी की सेवा करनी चाहिए, दूसरे में दूसरे में है आज्ञावाचक वाक्य, दूसरे में हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, दूसरे में आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, अनुमति, आदेश, उपदेश, ये सब आज्ञावाचक में आएंगे। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें देश से प्रेम करना चाहिए, तो ये आज्ञावाचक में काउंट होगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तीसरे का जो राइट आंसर है वो है संकेतवाचक वाक्य। तीसरे में संकेतवाचक वाक्य। सीमा जी के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, क्या बात है। मैं अंदर नहीं आ सकता, अब देखो, मैं अंदर नहीं आ सकता, ये कैसा वाक्य है। मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं अंदर नहीं आ सकता, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। यानी कि क्रिया करने में वो असमर्थ है। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये आदेश है। ये पांचवा जो है ना, ये हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक। पांचवा है आज्ञावाचक। बोल दिया ना एक बार, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आदेश है। सदा खुश रहो, ये हो जाएगा, बोलो, जिसमें इच्छा, शुभ कामना है ना, तो ये पांचवा हो जाएगा, सदा खुश रहो, इच्छावाचक वाक्य। वह शिक्षक बन गया होगा, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। हे राम सबका भला करो, हे राम, विस्मयवाचक वाक्य, ये हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। एक बार फिर देख लो, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता, प्रश्नवाचक। माता जी की सेवा करनी चाहिए, आज्ञावाचक। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संकेतवाचक। मैं अंदर नहीं आ सकता, निषेधवाचक। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आज्ञावाचक।
सदा खुश रहो। इच्छावाचक वह शिक्षक बन गया होगा। संदेहवाचक हे राम सबका भला करो। विस्मयवाचक वाक्य हे राम सबका भला करो। ध्यान दीजिएगा, ये विस्मयवाचक नहीं है भाई। ये जो आठवां है ना, ये विस्मयवाचक नहीं है। आठवां होगा इच्छावाचक। आठवां होगा इच्छावाचक, जिसमें इच्छा, शुभ कामना है ना। हे राम सबका भला करो, यानी कि उसकी इच्छा है कि सबका भला हो। इच्छावाचक वाक्य है। इसके बाद देखिए आगे, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तीन होते हैं, तीन। सबसे पहले है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है सरल वाक्य। ये है सरल वाक्य, यानी कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे कहेंगे सरल वाक्य। उद्देश्य का मतलब कर्ता और विधेय का मतलब कर्म क्रिया। जैसे सूत्र क्या बना इसका, सूत्र क्या बना, उद्देश्य प्लस विधेय, उद्देश्य प्लस विधेय इक्वल सरल वाक्य। उद्देश्य प्लस विधेय सरल वाक्य, ये ट्रिक बन गई, सूत्र बन गया ये। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। उद्देश्य का मतलब कर्ता, या ये हो जाएगा ना, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सरल वाक्य। ये सूत्र बन गया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया सरल वाक्य, उद्देश्य प्लस विधेय सरल वाक्य। जैसे अब देखो ध्यान दो, जैसे जैसे कान्हा माखन चुराते हैं। कान्हा माखन चुराते हैं, सरल वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। कान्हा माखन चुराते हैं, सरल वाक्य।
मुस्कुराती हैं। राधा जी मुस्कुराती हैं। सरल वाक्य है। ये कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य है। सरल वाक्य मीन्स जिस वाक्य में कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, अथवा सूत्र क्या बना? उद्देश्य प्लस विधेय इक्वल टू सरल वाक्य। सरल वाक्य को सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं। याद रहेगा ना बेटा? तो याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो आता है वो क्या आता है? संयुक्त वाक्य। देखो वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। सूत्र क्या बना? सरल प्लस योजक प्लस सरल। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो सरल वाक्य योजक द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। जब दो सरल वाक्य योजक द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त माने जो युक्त है। और इसकी पहचान क्या है? बोले जब हम एक सरल वाक्य को निकाल लेते हैं ना तो दूसरा सरल वाक्य अपने आप में प्रॉपर बचता है, पूरा बचता है। जैसे कान्हा माखन चुराते हैं, और राधा मुस्कुराती। शब्दों पे ध्यान दो। जैसे मैं कहूं कान्हा माखन चुराते हैं और राधा मुस्कुराती है, तो इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, है ना? कान्हा माखन चुराते हैं और राधा मुस्कुराती है। अब इसको निकाल लो तो ये वाक्य पूरा है, राधा मुस्कुराती है। वह बाजार गया और सामान खरीद कर लाया। संयुक्त वाक्य। आप गर्म लेंगे या ठंडा? आप गर्म लेंगे या ठंडा? कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कैसा होगा? संयुक्त वाक्य। मोहन बहुत मोहन बहुत होशियार है परंतु बहुत शरारती है। तो परंतु भी आ गया, बहुत शरारती है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। याद रहेगा ना? तो ये याद रखिएगा। इसमें ज्यादातर जो शब्द आते हैं ना, ये शब्द मिलते हैं इसमें, योजक शब्द। योजक शब्द कैसे कैसे मिलेंगे देख लो एक बार। जैसे परंतु, किंतु, लेकिन, तथा, और, अथवा, बल्कि, अतः, ये इसमें आदि शब्द मिलते हैं। ये याद रखना बेटा। परंतु, किंतु, लेकिन, तथा, और, अथवा, अतः आदि। ठीक है? या भी मिलता है। या आप गर्म लेंगे या ठंडा, वह दोपहर को आएगा या रात को। तो समझ जाना, जब किसी वाक्य में परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, तथा आ जाए, और आ जाए, या आ जाए,
अथवा आ जाए, बल्कि आ जाए, अतः, इसका मतलब वो संयुक्त वाक्य है। रावण बहुत बलवान था, अतः उसमें घमंड था, यानी कि इसलिए उसमें घमंड था। तो याद रहेगा ना, अतः का मतलब होता है इसलिए। तो इसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। देखो आगे, मिश्र वाक्य। ये है मिश्र वाक्य। यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य हो। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य हो, एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे कहेंगे हम मिश्र वाक्य। पहचान क्या है इसकी? एक के बिना दूसरा अधूरा लगता है। यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। जैसे जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं, ये प्रधान वाक्य है कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि। अब क्या कहते हैं कृष्ण जी? गीता में कृष्ण कहते हैं कि, समुच्चय बोधक आ गया कि। कर्मों से मेरी पूजा करो। गीता में कृष्ण कहते हैं कि, अब देखो ये योजक आ गया, योजक, कर्मों से मेरी पूजा करो। यानी कि वर्क इज वर्शिप, कर्मों से मेरी पूजा करो, कर्मों से मेरी पूजा करो। याद रहेगा? जैसे मैं कहूं, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। मिश्र वाक्य हो गया। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मिश्र वाक्य। जिसमें है वो भी मिश्र वाक्य होता है। कसरत करने का उद्देश्य यही है
कि शरीर स्वस्थ रहे। याद रहेगा बेटा, जब मैं छोटा था, अब ये प्रधान वाक्य है, तो बहुत शरारती था, मिश्र वाक्य। अच्छा, ऐसे वाक्यों में है ना ज्यादातर किसका यूज जानते हैं? ऐसे वाक्यों में ज्यादातर यूज होता है किसका? नोट करिए, इसमें ज्यादातर आते हैं कि जो जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जिधर उधर, जिधर उधर, अगर, तो। ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये इसमें मिलते हैं। देख लो क्या मिलते हैं ये, कि, जो, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, यदि, जिधर उधर, अगर, तो। यदि आपको ये समुच्चय बोधक दिखाई दे, इसका मतलब मिश्र वाक्य है। योगा करने का उद्देश्य है कि शरीर स्वस्थ बने, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जितना परिश्रम उतना फल, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जब जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम दिखाई देते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाए, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। पहचान लेंगे। अब आगे देखो, मिश्र वाक्य समझ गए होंगे बाप। देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार का है: सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य की क्या खास बात बताई? जिसमें कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, अथवा एक उद्देश्य, एक विधेय, तो उसे कहेंगे सरल वाक्य। जैसे अभी अभी बोला था, जैसे कान्हा माखन चुराते हैं, जैसे कान्हा जी माखन चुराते हैं, सरल वाक्य। अब इसमें संयुक्त बना दो, बोले कान्हा जी माखन चुराते हैं और राधा जी मुस्कुराती हैं, संयुक्त वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य बना दो, जब कान्हा जी माखन चुराते हैं तब राधा जी मुस्कुराती हैं, मिश्र वाक्य। बात समझ में आई? सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों तरफ सरल होते हैं, बीच में योजक होता है। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है, और बीच में समुच्चय बोधक होता है। ये याद रखिएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, आपको बताना ये कैसा वाक्य है। सरल है, संयुक्त है, या मिश्र है? मोहन, सोहन, और रोहन बाजार गए। बाजार गए। वह बहुत धनवान है, बहुत धनी है, पर घमंडी है।
ज्यों ही रेलगाड़ी आई, त्यों ही मुक्की हुई। आप योग चाहते हो या रोग? जब कान्हा छोटे थे तो मक्खन चुराते थे। जब कान्हा छोटे थे तो मक्खन चुराते थे। सर, जल्दी से कमेंट करिए, इसको हल करिए। जल्दी से कमेंट करिएगा, इसको हल करिएगा, उसके बाद टॉपिक पूरा मानेंगे हम। मोहन सोहन और रोहन बाजार गए, कैसा वाक्य है? ये हो जाएगा सरल वाक्य है, क्योंकि कर्ता तीन है, कर्म क्रिया तो एक ही है। वह बहुत धनी है पर घमंडी है, इसे कहेंगे संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही रेलगाड़ी आई, देखो अब ये इसके आश्रित है ना। ज्यों ही रेलगाड़ी आई त्यों ही धक्का मुक्की शुरू हो गई, इसे कहेंगे मिश्र वाक्य। आप योग चाहते हैं या रोग? या रोग? संयुक्त वाक्य है। आप योग चाहते हैं या रोग? संयुक्त वाक्य। जब कान्हा छोटे थे तो मक्खन चुराते थे, मिश्र वाक्य। जिधर देखता हूं उधर तुम दिखाई देती हो, इसे कहते हैं प्यार, ये मिश्र वाक्य है। तो विद्यार्थियों, आज आपने पढ़ा सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, वाक्य प्रकरण पूरा आपने पढ़ लिया। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा और इसकी एक्सरसाइज करिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे सर, आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे 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 राधे। नॉलेज की देसी ताऊ ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। सिलेक्शन यहीं से होगा, आपका बता रहा हूं बार बार।